पी लै ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ नहीं रख दे अंदर। मैं देखो जी हर इंसान दा बाप ने भी किया नहीं असल में अपना किरदार मेरा क्वेश्चन आपसे फिर कुरान हदीस का नहीं मैं देखें बात ये है, मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चों को ना तरबियत की कमी होती है, उनको ऐसी मजालस में लेकर जाएं जहाँ पर ये अदब अदाब सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर बच्चों में चेंजिंग आती है। असल हम लोग बच्चों को टाइम कब देते हैं, ये भी एक उसमें सबसे बड़ी बात हमारे वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत से फरमाया, अब्बा जी बैठ के ना हमें कुरान हदीस की बातें बताते होते थे। अच्छा सर जी, ये जो बंदा अपने माँ बाप के फौत होने के बाद उनको बदतमीजी करे या उनका अच्छे तरीके से उनको याद ना करे, जो गालियाँ निकाले, उसकी अल्लाह ताला ने क्या सज़ा रखी? हाँ अच्छा, दूसरा कामरा में उसका एक ये भी हल हो सकता है कि उनको ऐसी किताबें ला कर दें जो माँ बाप की खिदमत के बारे में हो, और बच्चों को आपने ये फोर्स करना है कि आपने ये बेटा रोज़ाना ना 2 सफ़े पढ़ कर फिर ही सोना है, बाकी जिस तरह काम लाजमी करने हैं ये आपने पढ़ना है। वो दारुस्सलाम से ऐसी किताबें बच्चों की तरबियत के हवाले से मिल जाती हैं, वो किताबें घर में ला के रखें और बच्चों से फिर आप पूछ लें, उनकी अम्मी से कहें रोज़ाना पूछे बेटा आज क्या पढ़ा ज़रा बताएं। वो बातें जब बार बार की जाती है ना उसका फिर असर हो जाता है, फिर बंदा खुद ब खुद ही ना चेंजिंग पैदा होती है। लेकिन ये है कि उस वक्त फिर इन्हें कहना कि मोबाइल में ध्यान नहीं करना, वो किताब में ध्यान करना है तो वो पढ़नी है आपने हमें रात को बताना बेटा आज क्या सफ़ा आपने पढ़ा, वो बताएं कौन सी हदीस पढ़ी है, ठीक है ना। इस तरह बच्चों में चेंजिंग पैदा होती है। और ये हम बच्चों से पूछे कि ये अपने माँ बाप से बदतमीजी क्यों करते हैं? नहीं वो बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो बच्चे हैं ना, उन्होंने तो ज़ाहिर बात है इस तरह मामला करना ही है। मैंने यही ऑब्जर्व किया जी बट अच्छा सर जी, अगर कोई इंसान किसी फोत हुए माँ बाप को गालियाँ दे या अच्छा ना समझे, उस इंसान के बारे में क्या हुक्म दी? देखें जो आदमी फोत हो चुके हैं उसके बारे में किसी आम इंसान के बारे में बंदा नहीं कर सकता, उसे बुरा भला कह सकता, ज़िंदा को नहीं कह सकता, फिर फोत शुदगान को कहना। फोत शुदगान जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को गालियाँ ना दो, अगरचे वो अच्छे थे बुरे थे, फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ू इला मा क़द्दमू, जो उन्होंने अच्छे अमल किए थे या बुरे अमल किए वो अल्लाह के पास से उन्हें जज़ा सज़ा मिल रही है, आप उनके बारे में इस तरह बुरी बातें ना करो। अच्छा बड़ा नाफरमान ही ऐसा होगा जो अपने यानी दुनिया से जो माँ बाप जा चुके उसके बारे में बातें करे, जिसने सारी ज़िंदगी अपना बच्चा जब पैदा होता है, गाय और भैंस का बच्चा तो 5 मिनट बाद भागने लगता है, इंसान का बच्चा तो इतना कमज़ोर पैदा होता है, माँ बाप कितनी मेहनत अपनी मशक्क़त करके उसे पालते हैं, फिर वो जनाब वो दुनिया से जाने के बाद बजाय इसके वो रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ये पढ़े, वो जनाब उनके गिले कर रहा है, उन्हें बुरा भला कह रहा है, तो ऐसा करना ये बल्कि बहुत कबीरा गुनाह में शामिल है। हसन बसरी का कौल है कि अगर कोई आदमी किसी मुर्दा की ग़ीबत करता है तो ये बदकारी से भी बड़ा जुर्म है, क्योंकि बदकारी से तो वो तौबा कर लेगा, और जो बंदा दुनिया से जा चुका है तो उसे तो बुरा भला कह रहा है, उसकी ग़ीबत की है तो उससे कैसे माफ़ी मांगेगा। अगर ज़िंदगी में कोई बंदा किसी ग़ीबत करता है चलो बंदा माफ़ी मांग लेता है, एक बंदा फोत हो चुका है उससे अब कैसे माफ़ी मांगेगा। अब यह है कि उसके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे, उसके लिए बख्शिश की दुआ करे, ये कबीरा गुनाह में शामिल होगा।